एक लड़का जो शहर पढ़ाई करने के लिए पहुंचता है और एक कमरा किराए पर लेकर वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है। जिस मकान में वह किराए पर रह रहा होता है, उसी मकान मालिक की जो बेटी थी, वह एक दिन को अपने कॉलेज से आधे टाइम में ही घर पर चली आती है। तो देखती है कि घर में जो उसका कुंडी है वह कमरे का लगा हुआ है। वह अपनी माँ को इधर-उधर देखती है, लेकिन कहीं पर भी जो उसकी माँ थी, वह जब दिखाई नहीं पड़ती, तो वह छत पर पहुँचती है। तो देखती है कि एक कमरा जिसमें एक लड़का रह रहा है, उस कमरे से कुछ ऐसी-वैसी आवाज़ें आ रही है। तो वह उस कमरे के पास पहुँचती है और खिड़की से जैसे ही अंदर झाँकती है, तो फिर कुछ ऐसा होता है, जिसे सुनने के बाद आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करणराज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ के सरगुजा की। वहीं का रहने वाले राजनंदन शुक्ला, जिनकी उम्र 52 साल थी। राजनंदन शुक्ला जो कि अपनी पत्नी के साथ खेती-बाड़ी में काम किया करते। उनकी 2 बेटी और 1 बेटा था। बेटा अनुज शुक्ला, जिसकी उम्र 21 साल थी और वह 12वीं की पढ़ाई कर रहा होता है। दिन समय बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं। जो राजनंदन शुक्ला थे, वह अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देते हैं बहुत ही धूमधाम से। जो अनुज शुक्ला था, वह भी अपनी बहन की शादी में पूरा सहयोग करता है और अपने पिता के काम में हाथ को बटाता है। इसके बाद शादी जब हो जाती है, तो राजनंदन शुक्ला का बेटा अनुज शुक्ला अपने पिता के पास पहुँचता है। वो कहता है कि पापा, दीदी की शादी जो है वह तो हो चुकी है और मेरी 12वीं की पढ़ाई भी समाप्त हो चुकी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए मैं शहर चला जाऊँ, बिलासपुर। इस बात को सुनकर जो अनुज शुक्ला के पिता राजनंदन शुक्ला थे, वह कहते हैं कि बेटा, लेकिन पैसे जो है वह खर्चे कितने होंगे तुम्हारी पढ़ाई को लेकर? जैसे इस बात को अनुज शुक्ला सुनता है, वह कहता है कि 7 से 8 लाख रुपए खर्च जो है वह मेरी बीएससी नर्सिंग करने में लग जाएँगे, लेकिन जब डिग्री मिल जाएगी उसके बाद नौकरी जो है वह कन्फर्म है कि होनी है। इस बात को सुनकर जो राजनंदन शुक्ला थे, वह कुछ सोते हैं और अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं। फिर वह अपने बेटे अनुज शुक्ला के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम जाओ आराम से वहाँ पर कॉलेज में नामांकन करा लो। मैं जो हूँ वह कल ही तुम्हें पैसे कहीं से व्यवस्था कर दे देता हूँ और तुम बड़े ही मन लगन से अपनी पढ़ाई को किया करना। जैसे इस बात को अनुज शुक्ला सुनता है, वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह अपने पिता के गले से जाकर लिपट जाता है। जो अनुज शुक्ला था, वह पूछता है कि पापा, लेकिन आप तो खेती-बाड़ी किया करते हो और हमारे घर पर पैसे भी नहीं है। कुछ दिनों पहले ही बड़ी बहन की शादी हुई है। जैसे इस बात को राजनंदन शुक्ला सुनते हैं, वह कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं है, वह मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं तुम्हें जो है वह कैसे पढ़ाऊँगा, कहाँ से पैसे लाऊँगा, बस तुम पढ़ने पर ध्यान देना। अनुज शुक्ला इस बात को सुनकर वह अपनी माँ और अपने पिता की ओर देखता है और हामी को भर देता है। इसके बाद वह तुरंत अपने कमरे में पहुँच जाता है और अपने दोस्त से बातचीत करना शुरू कर देता है। जो अनुज शुक्ला का दोस्त था, वह बिलासपुर में रहकर काम कर रहा होता है। जो राजनंदन शुक्ला का बेटा अनुज शुक्ला था, वह अपने दोस्त से कहता है कि मैं बिलासपुर बीएससी नर्सिंग करने के लिए आ रहा हूँ और वहीं पर यूनिवर्सिटी में मैं नामांकन कराऊँगा और तुम जो है वह कोई कमरा मेरे किराए पर जो है वो मुझे दिला देना। जैसे इस बात को अनुज शुक्ला का जो दोस्त था, वह सुनता है, वह कहता है कि ठीक है, तुम चले आओ, मैं जो हूँ वह तुम्हारे आने के बाद कोई कमरा देखकर तुम्हें दिला दूँगा। इस बात को सुनकर जो अनुज शुक्ला था, वह कहता है कि लेकिन कमरा जो है वह कितना तक मिल जाएगा? तभी जो अनुज का दोस्त था, वह कहता है कि 2800 से 3000 के बीच कमरे का जो किराया है यहाँ पर लगा करता है, क्योंकि हाईटेक शहर है। इस बात को सुनकर जो अनुज शुक्ला था, वह हामी को भर देता है और कहता है कि मैं कल ही बिलासपुर पहुँच रहा हूँ। इस बात को सुनते ही अनुज का दोस्त था, वह कहता है कि ठीक है, तुम चले आओ, मैं जो हूँ वह कल अपनी ड्यूटी पर नहीं जाऊँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस बात को कहते हुए दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फ़ोन को रख देते हैं। अगले दिन सुबह के तकरीबन 8 बज रहे होते हैं। जो राजनंदन शुक्ला थे, वह अपने बेटे अनुज शुक्ला के पास पहुँचते हैं और अपने बेटे को 10,000 रुपये देते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम बिलासपुर जा रहे हो, वहाँ पर अगर तुम्हें पैसों की अगर कोई कमी हो तो तुम मुझे जो है बता देना। मैं जो वहाँ एक दोस्त को जानता हूँ, वह तुम्हें समय-समय पर तुम्हारे मदद कर देगा। इस बात को सुनते ही
अनु शुक्ला कहता है कि 10,000 रुपये जो है वह काफ़ी है। जब मुझे पैसों की कमी होगी तो मैं गाँव चला आऊँगा और मुझे जो है वह किसी और से पैसों की मदद नहीं चाहिए। इस बात को सुनते ही राजन शुक्ला अपनी बेटी को कहते हैं कि ठीक है, मैं जो हूँ वह तुम्हारे साथ बस स्टैंड चलता हूँ और वहाँ पर जब तुम चले जाओगे तो वहाँ से मैं लौट कर चला आऊँगा। इस बात को सुनकर अनु शुक्ला अपने पिता को कहता है कि नहीं, आप जाओ, जो है वह अपना काम देखो, मैं जो हूँ वह चला जाऊँगा, जो कि मैं अब छोटा नहीं रहा। इस बात को सुनकर राजेंद्र शुक्ला कहते हैं कि बेटा, तुम कितने भी बड़े क्यों न हो जाओ, मेरे बाप के हमेशा तुम बेटे ही रहोगे। जैसे इस बात को अनु शुक्ला सुनता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और वह अपने पिता की ओर देखता है और कहता है कि ठीक है पापा, आप मेरे साथ चलो। इस बात को सुनते ही राजनंदन शुक्ला और अनु शुक्ला दोनों बस स्टैंड पहुंचते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। जो राजनंदन शुक्ला थे वह अपने बेटे को समझा रहे होते हैं कि बेटा, तुम शहर जा रहे हो, वहाँ पर तुम ना ही किसी को जानते हो ना ही किसी को पहचानते हो, इसलिए तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान देना और मन लगाकर पढ़ाई करना, और हो सके तो जब तुम्हें छुट्टी मिले तो गांव पर भी चले आया करना। इस बात को सुनकर अनु शुक्ला हामी को भर देता है। इसके बाद बस वहां से खुलती है और 200 किलोमीटर की दूरी पर बिलासपुर पहुंच जाने के बाद जो अनु शुक्ला था वह अपने दोस्त के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं बिलासपुर बस स्टैंड पर आया हुआ हूँ, तुम जो है वह मुझे लेने के लिए चले आओ, क्योंकि मैं अभी इस शहर में नया नया आया हूँ और मैं शहर में ना ही किसी को जानता हूँ, ना ही गलियाँ जानता हूँ, ना ही कौन सा रोड है जो कहाँ जाता है वह भी नहीं जानता। जैसे इस बात को अनु शुक्ला का दोस्त सुनता है, वह कहता है कि ठीक है, तुम बस स्टैंड में रुके रहो और मैं जो हूँ आधे घंटे में ही वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। इस बात को सुनते ही जो अनु शुक्ला था वह हामी को भर देता है और आधे घंटे बाद जो अनु शुक्ला का दोस्त था वह पहुँचता है बस स्टैंड और वहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए अनु शुक्ला अपने दोस्त के कमरे पर पहुँचता है। तभी जो अनु शुक्ला था वह कहता है कि तुमने मेरे लिए कोई कमरा जो है वह पता किया है या नहीं। तभी अनु शुक्ला का जो दोस्त था वह कहता है कि हाँ, एक महिला है जो कि उसका पति मुंबई में रहा करता है और वह अपनी बेटी के साथ ही यहाँ पर रहा करती है और उसके घर में एक कमरा जो है वह खाली पड़ा हुआ है। इस बात को सुनकर जो अनु शुक्ला था वह कहता है कि ठीक है, मुझे जो है वह उसी में कमरा दिला दो। तभी जो अनु शुक्ला का जो दोस्त था वह कहता कि सबसे टॉप फ्लोर है, वहाँ पर कमरा खाली है, क्या तुम टॉप फ्लोर पर रहना पसंद करोगे। अनु शुक्ला कहता है कि मैं जो हूँ वह यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, ना ही कि मैं जो हूँ वह बेसमेंट में हो चाहे टॉप फ्लोर हो या फिर फर्स्ट फ्लोर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बस मुझे रहने के लिए एक कमरा तुम दिला दो। जो अनु शुक्ला का दोस्त था वह कहता है कि ठीक है, कल सुबह ही हम दोनों जो है वह उस मकान में चलेंगे और उस महिला से मिलेंगे। इस बात को सुनकर जो अनु शुक्ला था वह हामी को भरता है। इसके बाद दोनों खाना पीना खाते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही जो अनु शुक्ला था वह कहता है कि मैं जो हूँ वह पहले एक कमरा किराए पर ले लेता हूँ, उसके बाद इनके पास कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लूँगा और बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करना शुरू करूँगा। इसलिए तुम जो है वह मुझे जितनी जल्दी हो सके उस महिला से चलकर मुझे मिला दो। लेकिन आखिर उस महिला की क्या तुम नाम जानते हो। तभी जो अनु शुक्ला का जो दोस्त था वह कहता है कि हाँ, उस महिला का नाम है सुनीता, जिसकी उम्र 42 साल है और उसकी एक बेटी है रुचि, जिसकी उम्र 20 साल है और वह अभी कॉलेज में पढ़ाई किया करती है और उसके मकान में करीब 10 से 12 कमरे हैं और एक कमरा जो है वह अभी खाली है। मैंने उससे बात भी कर ली है, इसलिए तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद हम दोनों जो है वह चलेंगे। इस बात को सुनकर अनु शुक्ला तुरंत तैयार होता है और दोनों निकलते हैं और अपने दोस्त के कमरे से कुछ दूरी जाने के बाद अगली गली में जो अनु शुक्ला था और अनु शुक्ला का दोस्त एक मकान में पहुंचते हैं, जहां पर बेल जो दोस्त था वह बेल को बजाता है। तभी एक महिला मुस्कुराते हुए दिखने में काफी खूबसूरत दरवाजे पर पहुंचती है और जैसे ही दरवाजे को खोलती है, जो अनु शुक्ला का जो दोस्त था वह कहता है कि सुनीता आंटी, जो मैं जो हूँ वह कल ही आपसे बात कर गया था, मेरा दोस्त जो है वह आपके यहाँ रहकर बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहता है। जैसे ही वह महिला सुनीता सुनती है और अनुज की तरफ देखती है, वह अनुज की देखकर वह उसकी ओर देखती रह जाती है और एक मुस्कुराते हुए अंदाज में वह कहती है कि चलो मैं जो हूँ वह तुम्हें छत पर कमरा दिखा देती हूँ, जो कमरा खाली पड़ा हुआ है।
इस बात को सुनकर जो अनुज था वह काफी ज्यादा खुश होता है और अपने दोस्त और सुनीता के साथ अपने टॉप फ्लोर पर के मकान में पहुंचता है, छत पर, जहाँ पर एक कमरा कोने में बना हुआ था। जो सुनीता थी वह अनुज की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम दिखने में काफी अच्छे हो और काफी लंबे तगड़े हो, जो तुम यहाँ पर जो है आराम से रह सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब छत पर करने भी नहीं आएगा। इस बात को सुनकर अनुज शुक्ला तो था वह मुस्कुराता है और कमरा देखने के बाद वह कहता कि लेकिन किराया जो है वह कितना लगेगा। तभी जो सुनीता थी वह मुस्कुराते हुए अनुज की ओर देखती है और कहती है कि 2800 रुपये किराया जो है वह तुम्हें देने होंगी, बाकी सब जो है वह नीचे फ्लोर पर जो रहते हैं वह कभी 3000 किसी से 3200 किराया जो है मैं लेती हूँ, लेकिन तुम दिखने में काफ़ी अच्छे हो इसलिए मैं जो हूँ वह तुमसे थोड़ा किराया कम ले रही हूँ। इस बात को सुनकर अनु शुक्ला हामी को भर देता है और कहता है कि ठीक है, मैं आज से ही यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा और यहीं पर मैं रहूँगा। इस बात को सुनकर सुनीता जो थी वह मुस्कुराती है, जिसके बाद अनु शुक्ला और अनु शुक्ला का दोस्त दोनों कमरे पर पहुंचते हैं और सारे सामान को अपने लेकर जो अनु शुक्ला था वह सुनीता के मकान में पहुंचता है और वहीं पर शिफ्ट होकर रहना शुरू कर देता है। रात के करीब 7 बज रहे होते हैं। जो अनु शुक्ला था वह अपने कमरे में खाना बना रहा होता है। तभी सुनीता उस मकान की जो मालकिन थी वह अनुज के पास पहुंचती है। तो जो सुनीता थी वह कहती है कि तुम जो है वह खाना बना रहे हो, क्या चीज़ खाने में बन रहा है। तभी जो अनुज था वह मुस्कुराते हुए कहता कि सब्जी और बस पराठे जो हैं मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं आता। तभी सुनीता जी थी भी कहती है कि ठीक है, लेकिन सब्जी क्या इस तरीके से काटा जाता है, तुम जो है वह सब्जी को सब्जी की तरह नहीं काट रहे हो, बस ऐसे ही जो है वैसे काटते चले जा रहे हो। लाओ मैं जो हूँ वह तुम्हारी सब्जी को काट देती हूँ। इस बात को सुनकर जो अनुज था वह कहता है कि नहीं आप रहने दो, मैं जो हूँ वह सब्जी को काट लूंगा। सुनीता जो थी वह बैठ जाती है अनुज के बगल में और सब्जी को काटना शुरू कर देती है और उसे पूछती है कि अनुज तुम्हारे घर पर कौन कौन है। तभी जो अनु था वह कहता है कि मेरे घर पर मेरी माँ है, मेरे पिता हैं और मेरी 2 बहन हैं, जिसमें एक बहन की शादी कुछ दिनों पहले हुई है और मैं घर में अकेला हूँ। इस बात को सुनकर जो सुनीता थी वह कहती कि तुम दिखने में काफ़ी अच्छे हो और पढ़ाई भी जो है वह नर्सिंग की कर रहे हो, क्या तुम्हारी पढ़ाई जो है वह कितने सालों की यहाँ पर होने वाली है। तभी जो अनुज था वह कहता है कि 3 सालों की पढ़ाई जो है मैं यहाँ पर करने के लिए आया हूँ, जिसके बाद जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद कोई नौकरी जो है वह यहीं पर कोई आसपास हॉस्पिटल में देखकर करना शुरू कर दूंगा। इस बात को सुनकर सुनीता जो थी वह मुस्कुराती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसके बाद खाना पीना बन जाने के बाद जो अनुज था वह खाना पीना खाता है, तब तक सुनीता जो थी वह वहीं पर बैठी होती है। तब जो सुनीता थी वह कहती है कि मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम जो है वह आराम से पढ़ाई करो। इस बात को कहकर सुनीता अपने नीचे वाले फ्लोर पर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अनु जो था वह अपने कमरे के दरवाजे को बंद करता है और अपनी पढ़ाई को खाना पीना खाकर करना शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो अनु था वह निकलता है अपने किराए के मकान से और वह पास के ही यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, जहां पर बीएससी नर्सिंग का एडमिशन करवा लेता है और उस दिन के बाद वह कॉलेज आना जाना शुरू कर देता है। और ऐसे ही दिन समय गुजरते जा रहे होते हैं। जो सुनीता थी उस मकान की मालकिन वह अनुज के कमरे पर पहुंचती और दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते। जो सुनीता थी वह हमेशा हंसी मजाक अनुज से किया करती। अनुज जो था वह भी काफी जब लगाव हो चुका था सुनीता से, इसलिए उसे भी काफी अच्छा लगता बातचीत करने के बाद। जो सुनीता थी वह एक सुबह को जब अनुज पढ़ाई करने के लिए अपने कॉलेज जा रहा होता है, तभी सुनीता अनुज के कमरे में पहुंचती है और कहती है कि अनुज मुझसे तुम्हें कुछ बात करनी है। जो अनुज था वह कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि हाँ आप बोलो क्या बात है। जो सुनीता थी वह अनुज की ओर देखती है और हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि अनुज मैं जो वह तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं जो वह एक पल भी ऐसा नहीं जाता जिस रात को मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती हूँ। हर वक्त तुम्हारा चेहरा जो है मेरी आंखों के सामने होता है, इसलिए मैं जो वह आज तुम्हारे सामने आकर कह रही हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जैसे इस बात को अनुज सुनता है वह कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, आपकी उम्र
42 साल है और मेरी उम्र जो है वह 21 साल है। जैसे इस बात को सुनिता सुनती है, वह अनुज को मुस्कुराते हुए देखते हुए कहती है कि तुम उम्र को देखो मत, बस मेरे फीलिंग को समझो, क्योंकि मैं जो हूँ वह तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। बस तुम जो है वह मेरे साथ टाइम स्पेंड किया करो, मेरे साथ रिलेशन बनाओ। मैं जो हूँ वह तुम्हारा किराया भी नहीं लूँगी और तुम निश्चिंत होकर यहाँ पर रहा करोगे। इस बात को सुनकर जो अनुज था उसे कुछ समझ में नहीं आता और वह कुछ सोचता है कि जिस कमरे में वह रह रहा है उस कमरे का किराया 2800 रुपये है। अगर रिलेशन मैं सुंदर से बनाता हूँ तो वह कमरे का किराया जो है वह नहीं लेती है, तो वह पैसे जो है घर के जो किराए के पर जो मैं खाने पीने की सामान को लाया करता हूँ वह पैसे जो हैं वह उससे पूरे हो जाएंगे। इसलिए वह मुस्कुराते हुए सुनीता की ओर देखता है और हामी को भर देता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मौका मिलता है एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर देते, एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते। और उस दिन के बाद ये जो सिलसिला था अब चलना शुरू हो गया था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, वक्त गुजर रहा था। जो अनु था वह कुछ समझ में नहीं उसे आ रहा होता है कि जो उसकी मकान मालकिन है सुनीता, वह दिन में जब वह अपने कॉलेज से कमरे पर पहुंचता है तो वह तुरंत उसके कमरे पर पहुंच जाती है और उसे कहती है कि वह रिलेशन बनाए। जो अनु था वह धीरे धीरे काफी दुबला होता जा रहा होता है। करीब 3 महीने बीत जाने के बाद जो अनु था उसे कुछ दिनों की छुट्टी कॉलेज में मिलती है। सभी जो कॉलेज के जो दोस्त थे अनुज के अपने अपने घर जा रहे होते हैं, तो अनुज जो था वह भी अपने कमरे पर पहुंचता है और सुनीता को कहता है कि वह जा रहा है गांव। जो सुनीता थी वह कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम चले आना, क्योंकि तुम्हारी याद जो है मुझे काफी ज्यादा आएगी। इस बात को सुनकर जो अनुज था वह कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ वह जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि घर जाने के बाद जब मेरी छुट्टियां समाप्त होगी तब मैं वापस चला आऊंगा। इस बात को कहकर जो अनु था वह वहां से निकलता है और अपने गांव पहुंचता है, अपने माता पिता से मिलता है। जो राजनंदन शुक्ला थे वह जैसे ही अपने बेटे अनु शुक्ला को देखते हैं वह कहते हैं कि बेटा तुम काफी दुबले हो चुके हो, जो जब यहाँ पर तुम थे तुम्हारा हेल्थ जो था वह काफी अच्छा था, पढ़ाई पर क्या तुम आजकल ज्यादा ध्यान दे रहे हो। तभी जो अनु शुक्ला था वह कुछ सोचता है और कहता कि हाँ पापा, आजकल पढ़ाई जो है वह थोड़ी ज्यादा चल रही है, इस वजह से मैं जो हूँ वह थोड़ी ध्यान ज्यादा दे रहा हूँ। इस बात को सुनकर जो राजनंदन शुक्ला थे वह कहते हैं कि बेटा पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो और खाने पीने की सामान में अगर पैसे की कमी पड़ती है तो तुम मुझे बता दो, मैं जो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी हमेशा हर महीने भेज दिया करूंगा। इस बात को सुनकर जो अनु शुक्ला था वह कहता है कि नहीं पापा, बस आप जो भी पैसे मुझे देते हो उतने में मुझे हो जाता है। इस बात को कहकर जो अनु शुक्ला था वह अपनी माँ और अपनी बहन से जाकर मिलता है, सभी से बातचीत करता है। 10 दिन बीत जाने के बाद जब छुट्टियां समाप्त होती है तो वह वापस बिलासपुर पहुंचता है और अपने कमरे पर जैसे ही वह दरवाजे को खोलता है, जो सुनीता थी वह तुरंत अनुज के पास पहुंच जाती है और उसे देखते ही वह अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारी याद मुझे काफी ज्यादा आ रही थी और 10 दिन हो चुके हैं तुम्हारे बिना। ये 10 दिन जो है मैंने कैसे गुजारे हैं वह मुझे ही मालूम है, जो एक पल भी मैं अब देर नहीं करना चाहती। इस बात को कहते हुए जो सुनीता थी वह कमरे के अंदर चली जाती है और अंदर से दरवाजे को बंद कर लेती है। उसी दिन जब सुनीता की बेटी रुचि जो थी वह कॉलेज गई हुई थी और वह आधे टाइम में ही जब उसकी कॉलेज की छुट्टी होती है तो वह अपने घर पर पहुंचती है, अपने कमरे पर, तो देखती है कि उसके कमरे का जो कुंडी है वह बाहर से लगा हुआ है। तो वह कुछ समझ नहीं पाती, वह सोचती है कि उसकी माँ जो है वह कहाँ गई है। वह अपने आसपास जो कमरे बने हुए थे उन सभी से पूछती है, तो जो उस मकान के और किराएदार थे वह कहते हैं कि मैंने जो है बस उन्हें नहीं देखा है। वह अपने घर से बाहर निकलती है, आस पड़ोस के महिलाओं से बातचीत करती है, लेकिन सभी जो थे वह कहते हैं कि सुनीता जो है वह कहीं पर नहीं दिखी है। जो रुचि थी वह कुछ समझ नहीं पाती और वह इधर उधर ढूंढती हुई वह छत पर पहुंचती है। तभी उसे कुछ ऐसी वैसी आवाजें आना शुरू होती है। जो सुनीता थी वह सोचती कि जो हमारे मकान में किराए पर कमरा लेकर रहा करता है, अब की नर्सिंग क्या करता है अनुज, उसके कमरे से जो है वह ऐसी वैसी आवाजें आ रही है। तो वह तुरंत अनुज के कमरे के पास से पहुंचती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। दरवाजा था वह अंदर से बंद था। तो रुचि
खिड़की के पास पहुंचती है और खिड़की से जैसे ही अंदर झांकती है कमरे में, तो देखती है कि जो सुनीता है और अनुज दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। जो रुचि थी वह इन सब चीजों को देखने के बाद वह चुपचाप से वह अपने कमरे में चली जाती है और करीब 1 घंटे बीत जाने के बाद जो सुनीता थी वह भी अपने कमरे में पहुंची है। तो रुचि कहती है कि माँ कहाँ गई थी, तुम्हारा इंतजार जो है मैं कब से कर रही हूँ और तुम जो है वह कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रही थी। तभी जो सुनीता थी वह कहती है कि मैं जो वह यही बाजार घूमने के लिए गई हुई थी, तुम आज थोड़ी जल्दी आ गई हो कॉलेज से। रुचि कहती है कि आज कॉलेज की छुट्टी जो है वह थोड़ी देर पहले ही हो गया, इस वजह से मैं यहाँ चली आई हूँ घर पर। वह दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिसके बाद खाना पीना सभी मिलकर खाते पीते हैं। जो सुनीता थी वह रात 10 बजे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रुचि देखती है कि जब सुनीता सो चुकी है तो वह अपने कमरे से निकलती है और सीधे वह टॉप फ्लोर पर पहुंचती है, जहाँ पर अनुज किराए के कमरे में रहा करता था। जो अनुज था वह अपनी पढ़ाई को कर रहा होता है। तभी रुचि थी वह अनुज के कमरे में पहुंचती है। अनुज रुचि को देखते ही कहता है कि रुचि तुम इतनी रात को मेरे कमरे में। तभी जो रुचि थी वह कमरे के दरवाजे को बंद करती है और कहती है कि जो तुम मेरी माँ के साथ क्या करते हो वही चीजें जो है वह मुझसे करो। जैसे इस बात को अनु सुनता है वह कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जो रुचि थी वह कहती है कि अगर तुम नहीं करते तो मैं जो हूँ वह ये बात सभी को बता दूंगी और पास कहीं थाने में तुम्हारे बारे में कह दूंगी। इस बात को सुनते ही जो अनु था वह कुछ समझ में नहीं उसे आता, तो वह हामी को भर देता है। जिसके बाद जो रुचि थी और अनु दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जो अनु था उसका हर दिन सुनीता दिन को और रुचि रात को शोषण करना शुरू कर देती है। जो अनु था वह बाजार से दवा को लाकर आता और खाकर वह उन दोनों के साथ रिलेशन बनाया करता है और धीरे धीरे वह काफी दुबला हो चुका था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वह एक शाम को देखता है कि कमरे में जो है वह कोई नहीं है और सुनीता और रुचि जो है दोनों बाजार गए हुए हैं। तो वह वहां से अपने कमरे के दरवाजे को बंद करता है और सीधे अपने गांव के लिए निकल जाता है। और गांव जाने के बाद वह कुछ दिनों तक गांव में रहता है और करीब महीने दिन बीत जाने के बाद वह वापस बिलासपुर पहुंचता है और अलग कमरा लेकर रहना शुरू कर देता है। और जिस मकान में वह पहले रहा करता था, सुनीता के मकान में, वह जहाँ पर वह सारे सामान को वहीं पर छोड़ देता है और वहीं पर रहकर अपनी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करना शुरू कर देता है। और ऐसे ही दिन समय गुजरते जा रहे होते हैं। करीब 2 महीने बीत जाने के बाद जो पुलिस थी वह अनुज के कमरे पर पहुंचती है और अनुज को थाने लेकर चली जाती है और उसे पूछताछ करना शुरू करती है और कहती है कि जो रुचि है वह 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जैसे इस बात को अनुज सुनता है वह पुलिस वालों को सारी बातों से अवगत कराता है और वह रुचि से प्यार करता है, पसंद भी करता है। अगर वह कहे तो मैं जो हूँ वह उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो रुचि थी वह अनुज को काफी ज्यादा पसंद धीरे धीरे करने लगी थी, इसलिए वह हामी को भर देती है और कहती है कि मैं जो हूँ वह अनुज से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनीता थी वह कहती है कि अगर वह मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है तो मैं जो हूँ वह खुशी खुशी उन दोनों से दूर रहूंगी। इस बात को कहते हुए जो रुचि थी वह अपने तहरीर को वापस ले लेती है और जो रुचि थी वह अनुज के साथ शादी कर लेती है और वह जिस कमरे में रहा करती थी वहीं पर रहकर जो अनुज था वह बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई आगे करना शुरू कर देता है और रुचि कमरे पर रहकर अनुज के लिए खाना पीना बनाया करती है और दोनों बड़ी खुशी से जीवन गुजारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको इस घटना में किसकी गलती लगती है कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।